नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हॉरर एंड चिल्स में। और आज मैं आपके लिए आसाम में रुद्र नाम के लड़के के साथ बीती हुई एक सच्ची कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी खासकर उन लोगों के लिए होने वाली है जो सोचते हैं कि ये सब सिर्फ कहानियां होती है। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये बात है 2003 की। आसाम के एक छोटे से गांव में एक रुद्रा नाम का लड़का अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करता था। जब रुद्रा बहुत छोटा था तभी रुद्रा के माता पिता गुजर चुके थे। तब से रुद्रा का ख्याल उसके दादा और दादी ही रखा करते थे। रुद्रा करीबन 10 साल का हो चुका था। फिर एक दिन उसके दादाजी भी चल बसे। अब परिवार में रह गए थे 10 साल का रुद्रा और उसकी बूढ़ी दादी। दादी ने रुद्रा को बड़े प्यार से पाल पोस के बड़ा किया और देखते देखते समय बीत गया और रुद्रा 20 साल का हो गया और दादी और बूढ़ी हो गई, लगभग 85 साल की हो चुकी थी। अब दादी की उम्र हो चुकी थी तो घर का सारा काम, दादी का ख्याल और नौकरी सब रुद्रा ही करता था। रुद्रा सुबह घर का सारा काम करता, खाना बनाता और काम पर जाता और रात में भी घर आकर खाना बनाता, घर का काम करता और दादी का ख्याल रखता था। सब सही चल रहा था। रुद्रा के दादी की एक आदत थी कि हफ्ते में शुक्रवार के दिन वो मछली खाया करती थी। उन्हें मछली खाना बहुत पसंद था। रुद्रा जब छोटा था तब दादी हर शुक्रवार बाजार जाती और मछली लाती थी। अब जब से उनकी तबीयत खराब होने लगी तो रुद्रा ही हर हफ्ते बाजार जाता और दादी के लिए मछली लाया करता था। एक दिन शुक्रवार की शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी और रुद्रा को काम से घर लौटते हुए काफी देर हो चुकी थी। उसे दादी के लिए मछली लेने बाजार भी जाना था। रुद्रा तेज बारिश में भीगते हुए बाजार पहुंचता है तो देखता है कि तेज बारिश के चलते बाजार खाली था और सारी दुकानें बंद थी। तो रुद्रा बिना मछली लिए ही घर चला जाता है। अब क्योंकि उसे देरी हो जाती है, घर जाकर वो जल्दी से खाना बनाता है क्योंकि दादी की दवाई का समय हो रहा होता है। खाने में वो दाल चावल और टमाटर की चटनी बनाकर जब वो दादी के पास लेकर जाता है, दादी उसे देखकर कहती है, बेटा, आज तो शुक्रवार है ना, मेरी मछली कहाँ है? तो रुद्र कहता है, दादी वो आज बहुत लेट हो गया था मुझे और बारिश भी काफी हो रही थी। मैं बाजार भी गया था लेकिन बाजार बंद था। आज आप ये खा लो, मैं कल सुबह आपके लिए मछली ला लूंगा, ठीक है? दादी ये सुनकर गुस्सा करती है और कहती है, तू मछली नहीं लाया ना, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, जा। दोस्तों, इंसान की जब उम्र हो जाती है तो इंसान बच्चे जैसा हो जाता है। वैसे ही दादी का दिमाग भी उम्र के साथ बच्चों जैसा हो गया था और उनकी जिद भी बच्चों जैसी हो गई थी। रुद्रा कहता है, अरे दादी, ऐसे जिद क्यों कर रही हो तुम? ये खा लो ना, आज दवाई खाने का समय हो गया है। मैं कह तो रहा हूं कल सुबह लेके आऊंगा। दादी अपनी जिद में ही अड़ी रहती है। वो कहती है, नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। तो मछली लाएगा तो ही खाना खाऊंगी। क्या तो कहीं से भी लेके आ मिल ले मछली। रुद्रा कहता है, अरे दादी, क्यों इतनी जिद कर रही हो तुम? चलो
मान लो अगर मैं अभी मछली लेने जाऊं भी तो कहां मिलेगी मुझे मछली? दादी कहती है, अरे बेटा, हमारे बाजू वाली गांव के आखिरी छोर पे जो पानी टंकी है ना, उसके पास एक घर है जिसका लाल रंग का दरवाजा है। वहां एक औरत रहती है जो काफी सालों से मछली बेचती है। उसके पास जा, तुझे मछली मिल जाएगी। रुद्र कहता है, ठीक है दादी, जाता हूं तुम्हारे लिए मछली लेने। बड़ी अजीब सी जिद है तुम्हारी भी। ये कहकर रुद्रा छाता लेकर पैदल ही निकल पड़ता है। बाजू वाला गांव रुद्रा के गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर था। रुद्रा अंधेरी रात गांव की खाली गलियों से गुजरते हुए आगे बढ़ता है। बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है, बिजली कड़क रही होती है। दूसरे गांव जाने के लिए रुद्रा 3 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क से होकर बाजू वाले गांव पहुंचता है। वह उस पानी टंकी के पास लाल दरवाजे वाले घर के पास पहुंचता है। वो देखता है कि जो वो घर है वो बहुत पुराना सा है, लेकिन उस घर का दरवाजा बहुत नया सा है। रुद्रा उस घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और कहता है, अरे कोई घर पर है क्या? मुझे मछली लेना है। रुद्रा दरवाजे पर दस्तक दे ही रहा होता है। उतने में घर का दरवाजा खुलता है और रुद्रा देखता है उसके सामने एक बहुत ही सुंदर औरत खड़ी हुई होती है। उस औरत ने हरी रंग की साड़ी पहनी हुई होती है। उसके घने बाल कमर तक आ रहे होते हैं। उसके माथे पे बिंदी, उसके होठों पे लाली और आंखों में काजल के साथ एक अलग सी चमक होती है। वो बहुत बहुत ज्यादा सुंदर होती है। उसकी सुंदरता देखकर रुद्रा 2 पल के लिए सब भूल जाता है। वो रुद्रा से पूछती है, ठीक कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? रुद्रा कहता है, अरे हाँ, अब मुझे मछली चाहिए थी, क्या मिल जाएगी? तो वो औरत कहती है, अच्छा, अंदर आइए, मैं आपको मछली निकाल कर देती हूँ। रुद्रा घर के अंदर चला जाता है। रुद्रा जब घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वो घर बहुत बड़ा होता है, लेकिन इतने बड़े घर में सिर्फ वो औरत ही होती है। रुद्रा उस औरत से पूछता है, सुनिए, क्या आप इस घर में अकेले रहती हो? वो औरत रुद्रा से कहती है, हाँ, फिलहाल तो अकेले ही हूँ। रुद्रा कहता है, फिलहाल? फिलहाल का क्या मतलब? मतलब मैं और मेरे पति इस घर में रहते हैं। वो अभी शहर गए हुए हैं, कल तक लौट देंगे। रुद्रा उससे कहता है, ओह अच्छा अच्छा, सुनिए, आप मेरी मछली थोड़ी जल्दी ला दीजिए ना, मुझे निकलना है। तो वो औरत कहती है, इतनी जल्दी क्या है आपको? हाँ, थोड़ी देर रुक के जाइए, बाहर देखिए, बारिश और तेज हो गई है। रुद्रा देखता है कि बारिश तो सच में तेज हो गई है। रुद्रा कहता है, अरे हाँ, बारिश तो तेज हो गई है, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाता हूं। रुद्रा उस औरत से उसका नाम पूछता है। अच्छा, वैसे आपका नाम क्या है? वो औरत कहती है, मेरा नाम मृदुला है, और आपका? रुद्रा उसे अपना नाम बताता है और उससे कहता है, मृदुला, बड़ा ही प्यारा नाम है आपका। दोनों के बीच काफी सारी बातें होती है।
उन्हें बातें करते करते लगभग 1 घंटा बीत चुका होता है। फिर मृदुला रुद्रा से कहती है, रुद्रा, देखिए ना, ऐसा ही होता है मेरे साथ। मेरे पति काम के चलते ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। इतनी खूबसूरत रातों में भी मैं ऐसे ही अकेले होती हूँ। और ऐसा कहते हुए मृदुला रुद्रा के हाथ पर अपना हाथ रख देती है। रुद्रा की भी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है और दोनों करीब आने लगते हैं। रुद्रा मृदुला की जुल्फों पर हाथ फेरते हुए उससे कहता है, चिंता मत करो मृदुला, अब से कभी ऐसा नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। उनकी सांसें एक दूसरे से उलझने लगती हैं। वो लम्हा उनकी जिंदगी का सबसे खामोश और सबसे तेज लम्हा बन जाता है। बाहर बारिश हो रही होती है, बिजली कड़क रही होती है, हवाएं चल रही होती है और अचानक घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। मृदुला, ओ मृदुला, दरवाजा खोल। रुद्रा घबरा जाता है और मृदुला से कहता है, अरे मृदुला, ये कौन है दरवाजे पर? मृदुला कहती है, अरे लगता है मेरे पति शहर से वापस आ गए। रुद्रा, तुम भागो। दरवाजे पे और जोर से दस्तक होने लगती है। अरे मृदुला, खोल दरवाजा, वरना दरवाजा तोड़ दूंगा। खोलती है कि नहीं दरवाजा? रुद्रा जल्दी से घर की पीछे वाली दीवार से कूदकर निकल जाता है। रुद्रा घर वापस जा रहा होता है और चलते चलते मृदुला के बारे में सोचता है। मृदुला कितनी सुंदर, कितनी अच्छी लड़की है। हाँ, पता नहीं उसके पति को उसकी कदर क्यों नहीं है। एक काम करता हूं, कल मैं फिर से उसके घर मछली लेने के बहाने जाऊंगा। हाँ। मृदुला के ख्यालों में गुम रुद्रा आगे बढ़ता है और तभी अचानक बिजली चमकती है और उसकी नजर सामने एक बरगद के पेड़ पर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसने पेड़ के ऊपर कुछ देखा। दोबारा बिजली चमकती है और बिजली की रोशनी में रुद्रा देखता है कि उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। ये देखकर रुद्रा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो आदमी पेड़ से नीचे छलांग लगाता है। उस आदमी की गर्दन टेढ़ी होती है और उसकी दोनों आंखें बाहर की तरफ होती है। वो रुद्रा से कहता है, अबे मादरचोद, तू नहीं बचेगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं मादरचोद। ये सुनकर रुद्रा की रूह कांप जाती है और रुद्रा चिल्लाते हुए भागता है। वो आत्मा भी उसका पीछा करने लगती है और कहती है, रुक मादरचोद, रुक, आज तुझे जिंदा खा जाऊंगा मैं मादरचोद। रुद्रा भागते भागते अपने गांव पहुंचता है। रुद्रा जैसे ही अपने गांव की सीमा पार करता है, वो आत्मा वहीं रुक जाती है। वो रुद्रा के गांव में घुस नहीं पाती है। रुद्रा घर पहुंचता है। वो देखता है कि दादी तो खाना खाकर सो चुकी है। वो भी भगवान का नाम लेकर सो जाता है। अगली सुबह रुद्रा, मृदुला और कल की रात उसके साथ जो हादसा हुआ था उसके बारे में सोचते हुए काम जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी उनके पड़ोसी विमल चाचा घर आते हैं और रुद्रा से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा,
सब ठीक तो है ना? रुद्रा कहता है, हाँ चाचा, सब ठीक है, लेकिन आप अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? विमल चाचा कहते हैं, अरे बेटा, कल रात तुम डरे डरे भागते हुए घर आ रहे थे, मैंने देखा था तुम्हें। रुद्रा कहता है, अच्छा हाँ चाचा, कल मेरे साथ बहुत अजीब चीज हुई। रुद्रा मृदुला की बात छोड़कर बाकी सारी बातें चाचा को बताता है कि कैसे वो मछली लेने दूसरे गांव गया था और वापस लौटते वक्त उसके साथ क्या हुआ था। विमल चाचा ये सुनकर रुद्रा से पूछते हैं, ओ बेटा रुद्रा, तुझे वहां किसने भेजा था? रुद्रा कहता है, चाचा, दादी ने भेजा था मुझे कल। उतने में दादी कमरे से बाहर निकलती है। विमल चाचा दादी से कहते हैं, नमस्ते हो अम्मा, कैसी हो? दादी कहती है, ठीक हूँ बेटा, तो कैसा है? विमल चाचा कहते हैं, मैं भी बढ़िया अम्मा। अच्छा अम्मा, एक बात बताओ, क्या कल तुमने रुद्रा को बाजू वाले गांव भेजा था मछली लाने को? दादी कहती है, हाँ बेटा, कल मैंने इसे मृदुला के पास भेजा था मछली लाने को। मृदुला का नाम सुनकर रुद्रा चौंक जाता है। दादी कहती है, भाई मैंने बहुत देर तक इसका इंतजार किया कि अब ये मछली लाएगा, लेकिन ये लेकर ही नहीं आया, तो मैं खाना खाकर ऐसे ही सो गई थी बेटा। विमल चाचा कहते हैं, अरे अम्मा, ये कहां से मछली लेके आता? जिस घर में तुमने उसे भेजा था वो तो खंडर है। दादी कहती है, जी क्या बोल रहा है इसे मैं बेटा, मैं खुद जाती थी लेने वहां मृदुला से मछली। विमल चाचा कहते हैं, तुम कौन से जमाने में जी रही हो अम्मा? तुम कब जाती थी उनसे मछली लेने? दादी कहती है, ये 15-20 साल हो गए बेटा। इनकी बातें सुनकर रुद्रा के होश उड़ जाते हैं। विमल चाचा कहते हैं, अरे अम्मा, तुमको याद नहीं क्या? वो मृदुला जिसकी तुम बात कर रही हो ना, उसे मरे 12 साल हो चुके हैं। दादी कहती है, अरे हाँ बेटा, याद आया। रुद्रा, मुझे माफ करना बेटा, मैंने तुझे इतनी रात खाली पीली बारिश में इतना परेशान किया। रुद्रा कहता है, कोई बात नहीं दादी, आप जाओ, आराम करो। रुद्रा विमल चाचा से कहता है, चाचा बाहर चलिए ना, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। विमल चाचा कहते हैं, हाँ बोलो रुद्रा बेटा। रुद्रा पूछता है, अरे चाचा, मृदुला को मरे 15 साल हो गए, मुझे बताइए क्या हुआ था? विमल चाचा रुद्रा को सारी बातें बताते हैं। वो बताते हैं कि 15 साल पहले की बात है। मृदुला और उसका पति देबाशीष उस पानी टंकी के पास वाले घर में रहा करते थे। देबाशीष काम से ज्यादातर शहर से बाहर रहता था और मृदुला तालाब में मछली पकड़ती थी और बेचा करती थी। उसका बहुत अच्छा बिजनेस होता था। मृदुला उस पूरे गांव में सबसे सुंदर औरत थी और उस गांव के सभी लड़के देबाशीष से जलते थे। एक दिन जलन में गांव के लड़कों ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि मृदुला एक वेश्या है। उन्होंने ये अफवाह फैलाई थी कि जब मृदुला का पति देबाशीष शहर जाता था तो मृदुला गांव के लड़कों के साथ सोया करती थी और पैसे कमाती थी। एक बार एक लड़का मृदुला के घर मछली लेने गया था
और उतने में देबाशीष उस दिन शहर से गांव जल्दी लौट रहा था। उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, मृदुला, दरवाजा खोल, देख मैं आ गया। देबाशीष ने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था और जैसे ही देबाशीष अंदर जाता है, वो देखता है कि एक लड़का उसके घर में बैठा हुआ है। ये देखकर देबाशीष गुस्से से लाल हो जाता है। उसे लगता है कि मृदुला के बारे में जो अफवाह थी वो सच है। वो उस लड़के को चिल्ला कर कहता है, मादर चोद, तू नहीं बचेगा। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मादर चोद। और बांस की लकड़ी निकालने लगता है। ये सुनकर लड़का डर जाता है और घर से भाग जाता है। मृदुला भी उसकी आवाज सुनकर हाथ में मछली की थैली पकड़कर बाहर आती है। उतने में देबाशीष मृदुला को डंडे से मारना शुरू कर देता है। मृदुला रोती है। देबाशीष रुकता नहीं है। वो लगातार मृदुला के सर पर वार करते रहता है और कहता है, साली रंडी छिनौल, आज तुझे मैंने रंगे हाथों पकड़ा है, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये ले। मृदुला अपनी सफाई देते हुए बहुत चीखने, बहुत चिल्लाने के बाद आखिर में दम तोड़ देती है। मृदुला की बड़ी बेरहमी से हत्या करने के बाद देबाशीष भी गांव के बरगद पेड़ पर जाता है और अपने गले में फंदा डालकर वो खुद को खुश कर लेता है। विमल चाचा कहते हैं, रुद्रा, कल जिसे तुमने देखा था वो देबाशीष की आत्मा थी बेटा। तुम अगर समय पर अपने गांव नहीं पहुंचते तो वो तुमको नहीं छोड़ता रुद्रा। हमारे गांव के देवी देवताओं ने तुम्हें बचाया है बेटा। ये सुनकर रुद्रा के होश उड़ गए और उसका दिल टूट गया। वो मृदुला को पसंद करने लगा था, लेकिन कल रात जो रुद्रा के साथ हुआ वो तो सिर्फ देबाशीष की आत्मा अपनी कहानी बता रही थी। चलन जब जुबान बन जाए तो झूठ भी सच लगने लगता है, और जब अफवाह सच बन जाती है तो किसी की पूरी जिंदगी मिट्टी हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए I'll see you guys in the next horror story. Goodbye.